आपने अगर इकोनॉमिस्ट के डाटा ले लिए तो आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी देख लेनी चाहिए, जहां 2021 के लिए प्रोडक्शन है। आपको पिरुज जी तो यहीं बैठे हैं, वो अपनी वेल्थ के बारे में बता देंगे। क्यों सिर्फ 2 ही 3 नामों को आप काउंटर कराते हैं कि इनकी वेल्थ बढ़ रही है? बाकी अगर आप लाइन से देखेंगे तो और 15 लोगों के नाम है जहां पर वेल्थ का क्रिएशन हुआ है, और कोरोना काल में इन सबकी वेल्थ भी गिरी है। अगर आप इकोनॉमिस्ट के उस लेख की ही बात कर रहे हैं तो उसके आगे पीछे के भी 5 लेख पढ़ने पड़ेंगे गौरव जी। एक अकेले लेख से आप चीजें नहीं निकाल पाएंगे। विपिन जी, आपसे पूछता हूं, और गलत बोलूं तो आप बताइए डाटा के साथ। मुझे बताइए कि 25% की दर से किस व्यक्ति की, पहले हिंदुस्तान के 20 उद्योगपतियों में से किस एक व्यक्ति की 25% की दर से पर्सनल वेल्थ बढ़ रही है? मुझे बताइए, सिवाय मुकेश अंबानी के एक भी नहीं। आप बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपको? आप बताइए नहीं आके, आप हर चीज अपने दोस्तों को देना। तो देखिए सर, आप जो हैं बिजनेस चैनल पे डिबेट कर रहे हैं, तो मैं आपको चीजें भी बता देता हूं कि किस कंपनी में कितने कितने स्टेक्स उन्होंने बेचे हैं, उससे कितना पैसा आया है, चाहे वो जियो में हो चाहे किसी और में हो, तो वहां से जो कैलकुलेशन लगेगा तो वो आपको वेल्थ बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि स्टेक सेल हुए हैं। बात है, कमाल की बात है। और कोई स्टेक सेल नहीं कर रहा, और कोई स्टेक सेल नहीं। आपने कितनी खबरें सुनी है स्टेक सेल करने की? आपने कितनी खबरें सुनी है स्टेक सेल करने की? कितने स्टार्टअप हिंदुस्तान में? आपने कितनी खबरें सुनी हैं जिन्होंने स्टेक सेल किए हैं पिछले 6 महीने में? बोलने तो दी, बता दीजिए। हाँ, नहीं, आप फैक्ट पे बात कर रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बताऊंगा। स्टार्टअप हुए हैं, आप ये देखो, इनके ये राम कथा है, इसको चलने में विपिन जी कुछ नहीं होने वाला। आप ये क्रोनी सोशलिस्ट बनना चाहते हैं। आप राहुल गांधी की और सोनिया जी की वेल्थ 10 साल में कितनी बड़ी थी, वो पर निकाल लीजिए। इसको पता है कि वो शिपिंग कॉर्पोरेशन किसको मिलेगी? क्या यही इसको कहते हैं राहुल गांधी और उसके खिलाफ है? हम उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, पर अपने दाएं बाएं सिर्फ अपने जीजा जी की वेल्थ, अपने जीजा जी की वेल्थ कितनी बड़ी थी, जिनको कि कुछ काम नहीं आता, वो किसान थे। बीच में मत बोलिए, सुनिए पूरी बात। तो फिर इन्होंने कुछ भी बोलते जाओगे क्या? नहीं, आप कुछ गलत बोलेंगे तो देखिए। हाँ, तो गौरव साहब, या तो आप पूरे फैक्ट के साथ बोलिए। आप एक इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल कोट मत कीजिए, और उसमें भी वो कोटिंग पूरी नहीं है। दूसरा, सारे फैक्ट के साथ आइए। किस कंपनी की बैलेंस शीट में क्या बिका, क्या नहीं बिका, कौन सा स्टेक सेल हुआ, कौन सा स्टेक सेल नहीं हुआ, आप उस पे बात कीजिए। एक तरफा अगर आप आरोप लगाएंगे कि इसकी वेल्थ उतनी बढ़ गई और इसकी वेल्थ उतनी बढ़ गई, तो वो सही नहीं होगा। स्टॉक मार्केट जब इतना बढ़ रहा है, डेली लाखों करोड़ में, लाखों रुपए करोड़ों में वेल्थ बढ़ रही है, पूरे कैपिटल मार्केट का मार्केट कैप कितना हो गया? मार्केट कैप हो गया है, एफडीआई आ रहा है, और एफडीआई। चलिए, ठीक है, क्योंकि गौरव साहब, मुझे लग रहा है आप फैक्ट से हटके बात कर रहे हैं। सही बात है, यहां पर जिस वेल्थ की आप बात कर रहे हैं वो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट वैल्यू ऊपर जाती है। क्यों नहीं बढ़ती है? सबकी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है, सबकी बढ़ रही है। इतना मार्केट कैप कैसे 47? आप सबकी बढ़ रही है। आप टॉप 10 इंडस्ट्रीज निकाल लीजिए, सबकी बढ़ गई। विजय सरदाना जी, आपके जिंदल की भी बढ़ रही है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। गौरव जी, आप यार IIM अहमदाबाद में और बाकी IIM में पढ़ाते थे, यही सब पढ़ाते थे कि वेल्थ कैसे बढ़ती है, बिजनेस मॉडलिंग क्या होती है। यार, आप तो मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, ऐसी बात मत करिए यार, ऐसी बात मत करिए। आप फाइनेंस पढ़ाते थे, आप बिजनेस पढ़ाते थे, कम से कम उस इंस्टीट्यूट की मर्यादा रखिए प्लीज। ऐसे मत बोलिए, मैं आपका स्टूडेंट रहा हूं, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। ये अब आप रुक जाइए, अब आपने बोल दिया, आपका इलॉजिकल तथ्य था, इसलिए मैं पहली बार आपको टोक रहा हूं। आप ऐसी बात मत करिए। आप जितने MBA के स्टूडेंट आपके देख रहे होंगे ना, वो कहेंगे गौरव जी को क्या हो गया आज, क्या बात कर रहे हो, आप प्रोफेसर रहे हो, उस मर्यादा को रखो। आप राजनीति में अपना स्तर मत गिराओ। अच्छा गौरव जी, आप राजनीति में स्तर मत गिराओ। सुन लेते हैं ना क्या बोल रहे हैं वो भी एग्री इकोनॉमिस्ट हैं, आंकड़ों को अच्छी तरह जानते समझते हैं। सुन लेते हैं, आपकी बात भी हमने सुनी, अपने तथ्य रखे, आपने अपने तथ्य रखे। सुन लेते हैं एक बार। गौरव जी, सुनना आपको भी पड़ेगा। गौरव जी के कोई तथ्य नहीं थे, वो ऐसा है विपिन जी, गौरव जी जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, मैं वहां का स्टूडेंट हूं, तो इसलिए मैं भी जानता हूं। जिस अंग्रेजी और इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की ये बात कर रहे हैं, जिस दिन गौरव जी को समझना होगा कि किस कंपनी का शेयर ऊपर जाता है और क्यों जाता है, वैसे इनको सब पता है। राजनीतिक मजबूरी है, इसलिए गलत तथ्य ना दे। आपकी इंटेलेक्चुअल पे लोग क्वेश्चन करेंगे, प्लीज डोंट डू दिस। अब सवाल ये आता है घूम फिर के, जो बार बार बातें आ रही है कि किसानों के मुद्दे को लेके। आफ्टर ऑल
आप तो सारी पार्टियां इलेक्टेड पार्टियां हैं ना, आप कहते हैं कानून खराब है। जब संसद में चर्चा होती है तो आप लोग तथ्य रखते हैं कि कौन से क्लॉज में क्या कमी है। क्या कांग्रेस ये पार्टी ने, समाजवादी ने, जितनी पार्टियां कह रही हैं किसानों का मुद्दा सही है, क्या अपने अपने तथ्य आपने जनता के बीच में रखे? डेमोक्रेसी में तो डिबेट होती है ना। कांग्रेस के क्या, किस पॉइंट पे क्या आर्ग्यूमेंट है बताएं। आप ये कह रहे हैं किसानों की सुनो, अरे भाई हम कांग्रेस की भी सुन सकते हैं, हम समाजवादी की भी सुन सकते हैं, हम सारी अपोजिशन और सारे फेवर वालों की सुन सकते हैं, डिबेट में सबकी सुनी जाएगी। क्या गौरव वल्लभ जी और उनकी पार्टी ये बता सकती है कि किस कानून में कौन सी लाइन खराब है? हमारे एक वकील मित्र थे, मैं भी एडवोकेट हूं दिल्ली हाई कोर्ट में, मैं एडवोकेट से, मेरे मित्र से कहना चाहूंगा भाई साहब ये सारे कानून कोई कॉन्फिडेंशियल नहीं है, नेट पे जाएंगे आपको सब मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें बहुत साफ लिखा है, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान का ये पहला कानून होगा जिसमें एक भी जार्गन नहीं है। जिसको बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश आती है ना, वो इस कानून को समझ सकता है। इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से हो सकता है, कल को ऐसा हो जाएगा, परसों वैसा हो जाएगा, तो सर संसद और विधानसभा किस लिए है? आज आप 104 बार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर चुके, अगर 5 साल बाद आपको लगता है कि इस कानून में कुछ खामी आ रही है, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी गलत जा रही है, क्या आप कानून नहीं बदलोगे? क्या उसमें अमेंडमेंट नहीं करोगे? यह सोचना कि 100 साल के लिए कानून बन रहा है और उसमें अमेंडमेंट ही नहीं होगा, कौन से कानून में आज तक ऐसा हुआ है? हर साल आप पार्लियामेंट विधानसभा में क्या चर्चाएं करते हैं? अमेंडमेंट ही तो करते हैं साल भर बैठ के, कभी किसी में कभी किसी में। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि राजनीतिक मजबूरियां ऐसी क्यों हो जाती हैं कि हम लोग लॉजिक छोड़ के सब कुछ बात करने लगते हैं। तो मेरा निवेदन है, जनता आपको देख रही है, आपको चुन के भेजा है, कम से कम इतनी बात तो बता दो जनता को कि सच क्या है। राजनीतिक मजबूरियां अपनी जगह, बट फैक्ट्स तो वही रहेंगे ना। और दुनिया कौन सा चाहे हिंदुस्तान के अलावा कि ये देश आगे बढ़े? कौन सा देश चाहता है कि भारत आगे बढ़े? बताइए आप मुझे। हर आदमी भारत को बाजार की तरह देख रहा है। मेरे पास 50 फोन आए अंतरराष्ट्रीय बाजार से कि अगर मैंडेटरी एमएसपी हो गया तो हमारे लिए कौन कौन से रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि दुनिया दूसरे ढंग से कैलकुलेशन करती है। आप लोग अपनी राजनीतिक कैलकुलेशन करते रहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे यहां इतने पढ़े लिखे लोग संसद में हैं और सिर्फ राजनीति के कारण कुछ भी बोलना है, कुछ भी कहना है, यह दुख की बात है। जी, मैं फिरोज मैं जवाब देना मैं आता हूं सर, आपके पास आता हूं, बहुत सारा वक्त है अभी, लेकिन मैं एक बार फिरोज